हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट और एजम्पशन की ये आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एजम्पशन क्या होता है, ठीक है ना। एक चैप्टर आप पढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, और एक होता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। तो इस एजम्पशन और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका 100% रियल है, मतलब जो हो चुका, जो आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है, वो आपका कंक्लूजन है। और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, इसके लिए मैं और मेहनत करूं, ठीक है। भाई आपको कोई एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए आप क्या सोचते हैं कि मुझे और मेहनत करें ताकि मैं पास हो जाऊं, ठीक है। अब पास हो जाऊं ये मेरा एजम्पशन है, पास हो गया, ठीक है ना, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो यहां पर जो है बात वही है कि जब कोई स्पीकर किसी लिसनर से कोई बात कहता है, तो वो जब कोई बात कह रहा है तो उसने कुछ बातों को इग्नोर कर दिया, कहने वाले ने कुछ बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है उन बातों को समझ रहा है कि हाँ ये भी कहना चाहता है। तो जो वो समझ रहा है, ठीक है ना, वही आपका एजम्पशन है, वही आपका जो है धारणा है। क्लियर। एजम्पशंस को कहीं कहीं आपका इन्फेरेंस लिख के आता है, अर्थात अनुमान लिख के आता है, कहीं कहीं आपका धारणा लिखा होता है, कहीं कहीं पूर्व धारणा लिखा होता है। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कि क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ ही इज इंटेलिजेंट he will pass the examination। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब देखिए एजम्पशन क्या है, पहला कि टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, उत्तीर्ण होने के लिए वह बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा है कि he will pass the examination, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। आंसर आपको ए बी सी डी ई में ही देना है। क्लियर। ए कब देना है? इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है तो आपको आंसर ए देना है। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है तो आंसर आपको बी देना है। इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि या तो पहली या दूसरी निहित है तो आंसर सी देना है, ठीक है। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि ना तो पहली और ना ही दूसरी निहित है तो आंसर आपको डी देना है। और इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि पहली और दूसरी दोनों निहित हैं तो आपको आंसर ई देना है। क्लियर। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन है आपसे सबसे पहले कि इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो पहला क्या कह रहा है कि टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, उत्तीर्ण होने के लिए वह बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। भाई अगर वह बुद्धिमान है तो ही वो परीक्षा पास करेगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट देखो ये कंडीशन लगा रहा है कि इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ, एज्यूम तो हम यही कर सकते हैं ना कि अगर परीक्षा में पास होना है तो बुद्धिमान होना जरूरी है। तो पहला यही तो आपसे कह रहा है कि टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, उत्तीर्ण होने के लिए वह बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल। अगर उसको यहां पर एग्जाम उत्तीर्ण करना है तो उसको जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी वह एग्जाम को उत्तीर्ण करेगा। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वह एग्जाम उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। अब भाई परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ये तो ठीक है, लेकिन तब करेगा जब वह बुद्धिमान होगा। लेकिन सेकंड में ये नहीं बताया गया कि वो बुद्धिमान है कि नहीं है, केवल इतना कहा गया कि परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। जबकि स्टेटमेंट कंडीशन दे रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा।
इसलिए अगर उसको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो बुद्धिमान होना जरूरी है। ठीक है, तो आपका पहला एजम्पशन सही है, दूसरा एजम्पशन सही नहीं है। तो ए बी सी डी ई में कौन सा आंसर सही होगा? ए आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से करना है। ठीक है भाई, जो आपका एजम्पशन है वो डायरेक्ट रिलेट होना चाहिए आपके स्टेटमेंट से। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उससे उसका रिलेशन होना चाहिए। जैसे सेकंड क्यों सही नहीं है? क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ठीक है, लेकिन वह बुद्धिमान है कि नहीं है ये भी तो उसको बताना चाहिए। तो यहां पर जो दूसरा है वो रिलेट नहीं कर पा रहा आपके स्टेटमेंट से, इसलिए दूसरा एजम्पशन सही नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताया अब क्या होगा? चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउ अ डेज। आजकल बच्चे अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित होते हैं। पहला एजम्पशन है कि द चिल्ड्रन कंसीडर टीचर्स एज देयर मॉडल्स, बच्चे शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरा कह रहा है कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम इज स्पेंट इन स्कूल, बच्चों का काफी समय स्कूलों में बीतता है। अब आप बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? केवल पहली धारणा निहित है या केवल दूसरी है, या जो है पहली या दूसरी है, कि दोनों नहीं है कि दोनों है? तो बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो स्टेटमेंट कह रहा है कि चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउ ए डेज। ठीक है, आजकल जो बच्चे हैं अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो एक चीज जरा सोचिए भाई, हम जिसको अपना मॉडल मानते हैं, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, उसकी चीजों से हम बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई आपने ये फील्ड क्यों चुनी? जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप जो है कंपटीशन की तैयारी आपने क्यों की? तो आप कहते हैं कि मैंने अपने भाई को या मैंने अपने मित्र को आइडल माना, उन्होंने भाई एग्जाम क्वालिफाई करके उनकी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, तो उन्हीं को जो है मैंने मॉडल मान लिया, मैं भी तैयारी करने आ गया। तो उनकी बातों से कहीं ना कहीं आप प्रभावित होते हैं, जिसको आप अपना मॉडल मानते हैं। ठीक है, तो बच्चे जब उनसे किससे टीचरों से प्रभावित हो रहे हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो टीचर्स को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए प्रभावित हो रहे हैं। भाई जिसको आप अपना मॉडल मानते हैं, आपने कहा कि हाँ मैं इसके आदर्शों पर चलता हूं। क्यों चलता हूं? क्योंकि मैं उसकी बातों से प्रभावित हूं, उसने जो किया उससे मैं प्रभावित हूं। तो पहला जो एजम्पशन है वो बिल्कुल सही है कि द चिल्ड्रन कंसीडर टीचर्स एज देयर मॉडल, बच्चे शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं और इसीलिए वो उनसे प्रभावित हैं। ठीक है ना? तो एजम्पशन मैं कर सकता हूं, तो पहला एजम्पशन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम इज स्पेंट इन स्कूल्स, बच्चों का काफी समय स्कूलों में बीतता है। अच्छा, स्टेटमेंट में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि बच्चे अपना समय स्कूल में बिताते हैं कि नहीं बिताते, कितना समय बिताते हैं, इस बात का कोई भी जिक्र आपके स्टेटमेंट में नहीं है। तो जब जिक्र नहीं है तो फिर यहां पर जो दूसरा एजम्पशन है वो आपका स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं कर पा रहा। तो जब उसका कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए दूसरा आपका एजम्पशन क्या है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे स्कूल में अपना टाइम देते हैं कि नहीं देते, इस बारे में कोई भी चर्चा आपके स्टेटमेंट में नहीं हुई। क्लियर? तो पहला एजम्पशन आपका सही, दूसरा एजम्पशन आपका गलत। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो आपने कहा आंसर ए सही होगा। आंसर ए सही होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा? इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर, इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। बहुत अच्छी बात है भाई। आप देखिए एजम्पशंस देखिए, पहला क्या है? एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, एक व्यक्ति पेशेवर होने की इच्छा रखता है। दूसरा है कि वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्न,
व्यक्ति कठिन परिश्रम से अर्जित वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या कह रहा है कि इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डिडेंट वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वह जो सिंपल तरीके से चीजें मिल जाए उसको नहीं लेना चाहता, वह कुछ कठिन परिश्रम करके जो चीजें मिले उसको लेना चाहता है, ठीक है ना। अर्थात वह कठिन परिश्रम के द्वारा चीजों को हासिल करना चाहता है। वो कहता है नहीं भैया, अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। ऐसी चीज बताओ जिसको कठिन परिश्रम के द्वारा हासिल किया जाए, उसको मैं हासिल करूंगा। तो आपका जो सेकेंड एजम्पशन हो तो सही है कि वन डिजायर टू अचीव ए थिंग विच इज हार्ड अर्न, ठीक है ना। व्यक्ति कठिन परिश्रम से अर्जित वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वो कहता है भाई जो आसानी से मिल जाए उसको मुझे नहीं चाहिए। तो इंजीनियर तो वह आसानी से बन रहा है, इसलिए अगर नहीं, अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। मुझसे वो चीज बताइए जो कठिन परिश्रम से प्राप्त हो। इसलिए दूसरा तो बिल्कुल सही है। पहले की जरा बात करें, एंड इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, एक व्यक्ति पेशेवर होने की इच्छा रखता है। अच्छा, वो प्रोफेशनल जॉब चाहता है या क्या, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो जो फर्स्ट आपका एजम्पशन है वो स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता, ठीक है ना, वो जो है उससे उसका संबंध नहीं है। इसलिए पहला एजम्पशन आपका गलत, दूसरा एजम्पशन उसमें आपका निहित है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ए इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, नहीं, इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट बिल्कुल सही होगा। यदि केवल दूसरी धारणा निहित है तो आंसर बी आपको देना, तो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि कितनी आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं एजम्पशन में। मतलब एज्यूम करना, जो आप सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ये कह रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई स्टेटमेंट किसी से कहा जाए तो वह पूरी बात नहीं कह रहा, वह कुछ बातों को छोड़ दे रहा है, लेकिन जो सामने सुनने वाला है उन बातों को समझ रहा है, वही तो एजम्पशन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द कॉफी पाउडर ऑफ कंपनी एक्स इज क्वाइट बेटर in test than the much advertised coffee of company Y। कंपनी X का कॉफी पाउडर कंपनी Y की बहुप्रचारित कॉफी की तुलना में स्वाद में काफी बेहतर है। तो पहला एजम्पशन है कि इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड योर स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सम पीपुल आर टेम्पटेड टू बाई ए प्रोडक्ट बाई द एडवर्टाइजमेंट, कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए लुभाते हैं। तो अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। तो जरा सोचिए, ए बी सी डी में कौन सा सही, जल्दी से मुझे बताइए भाई। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है कि आपका ई सही है। तो एक चीज देखिए, यहां पर यह बताया गया कि कंपनी एक्स का कॉफी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित कॉफी की तुलना में स्वाद में काफी बेहतर है। तो यहां पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वाई बहुप्रचारित, ठीक है ना। यहां पे देखो साफ लिखा है कि टेस्ट देन द मच एडवर्टाइज कॉफी ऑफ कंपनी वाई। तो कंपनी जो वाई है वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज में ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो एडवर्टाइज में लोग ज्यादा पैसा क्यों खर्चा करते हैं? क्योंकि भाई एडवर्टाइज लोग क्यों कराते हैं कि कहीं ना कहीं लोग मेरे प्रोडक्ट को देखें और वो खरीदें। भाई एडवर्टाइज विज्ञापन इसलिए तो कराया जाता है कि लोग मेरे प्रोडक्ट को देखेंगे और वह देख करके मेरे प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। तो लुभाते हैं लोग एडवर्टाइज के द्वारा। लेकिन जो पहला एजम्पशन है कि इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड योर स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं, ये आपका एजम्पशन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। चूंकि यहां पर देखिए ये जो है आपका जो पहला एजम्पशन है वो स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहा। अब अगर हम दूसरे की बात करें कि सम पीपल आर टेम्प्टेड टू बाय ए प्रोडक्ट बाय द एडवर्टाइजमेंट, कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए लुभाते हैं, तो ये बात सही है, ये एजम्पशन बिल्कुल सही है कि भाई लोग एडवर्टाइज क्यों कराते हैं,
जैसे आप है, आपका कोई बिजनेस है, आप एडवर्टाइज क्यों करा रहे हैं? इसलिए ना कि लोग आपके एडवर्टाइज को देख करके लोग आपकी दुकान पे आएंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो एडवर्टाइज के द्वारा लोग जो है लुभाते हैं लोगों को कि लोग आए और उनके सामान को खरीदें। तो सेकंड वाला एजम्पशन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा एजम्पशन आपका सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन, इट्स एजुकेशनल वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा इसके शैक्षिक मूल्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहां पे एजम्पशन है पहला आपका कि पीपल टेक टेलीविजन टू बी ए मींस ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन समझते हैं। दूसरा है कि द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली। टेलीविजन के शैक्षिक मूल्य को ठीक से महसूस नहीं किया गया है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो को आपसे स्टेटमेंट कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन, इट्स एजुकेशनल वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सही बात है, टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा इसके शैक्षिक मूल्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आप देखते हैं कि जो टेलीविज़न है उसमें मनोरंजन के अलावा जो है पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स आते हैं। लेकिन हम जब टीवी को खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार एंटरटेनमेंट के लिए अगर जब खाली समय होगा तब टीवी देख लेंगे बैठ करके, ठीक है। तो हम दिमाग में जो है केवल एंटरटेनमेंट की बात करते हैं टीवी को लेकर के, लेकिन टेलीविजन में एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत अच्छे अच्छे चैनल ऐसे हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है कि पीपल टेक टेलीविजन टू बी ए मींस ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन समझते हैं। हम हो चाहे भाई कोई भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम लोग जब भी टेलीविजन को लेने जाते हैं हमारे दिमाग में क्या चलता है कि भाई टेलीविजन में जब भी खाली टाइम होगा तो हम यहाँ पे जो है कुछ चीजें देखेंगे जिससे हमारा मनोरंजन हो जाएगा। तो हम टेलीविजन को मनोरंजन के आधार पर मनोरंजन का आधार समझ करके ही खरीदते हैं। तो पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली। टेलीविजन के शैक्षिक मूल्य को ठीक से महसूस नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी आपका सही है कि टेलीविजन में जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल आते हैं पढ़ाई को लेकर के, नैतिक और बहुत सारे नैतिक मूल्यों को लेकर के, उन पे हम ध्यान ही नहीं देते। तो दूसरा भी आपका एजम्पशन बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों आपके निहित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ई। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, या यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द कैंपेन ऑफ कीप योर सिटी क्लीन स्टार्टेड बाय द सिविल काउंसिल डिड नॉट इवोक एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिटीजन्स। नागरिक परिषद द्वारा शुरू किए गए अपने शहर को स्वच्छ रखें अभियान को नागरिकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एजम्पशंस है, पहला एजम्पशन है कि पीपल डू नॉट डिजायर टू कीप देयर सिटी क्लीन। लोग अपने शहर को साफ नहीं रखना चाहते। दूसरा कह रहे हैं कि द सिविल काउंसिल हैज फेल्ड इन इट्स कैंपेन। नगर परिषद अपने अभियान में विफल रही है। आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट कि ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट। तो ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताएं भाई।
तो देखिए यहां पर यह कहा गया कि नागरिक परिषद द्वारा शुरू किए गए अपने शहर को स्वच्छ रखें अभियान को नागरिकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो भाई एक चीज समझिए, सरकार कोई भी अगर अभियान चलाती है तो ये सोच के चलाती है कि भाई लोग उसमें प्रतिक्रिया देंगे, या आप कोई भी अभियान चला रहे हैं तो ये सोच के चलाते हैं कि नहीं यार इसके खिलाफ मुझे अभियान चलाना चाहिए। तो आप ये सोचते हैं कि नहीं अगर जब मैं इसके खिलाफ अभियान चलाऊंगा तो लोग मेरे साथ आएंगे। अब आपने अभियान चलाया और कोई आपके साथ नहीं आया, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो आपका अभियान क्या हो गया? फेल हो गया। आपका अभियान क्या हो गया? फेल हो गया। और लोग वैसा चाहते ही नहीं हैं। जैसे सपोज करो आपने बिजली बिल माफ कराने के लिए एक आंदोलन चालू किया। अब बिजली बिल माफ कराने के लिए आपने सोचा कि जब मैं बिजली बिल माफ कराने के आंदोलन को चालू करूंगा तो बहुत लोग मेरे साथ में आएंगे। अब पता चला कि जब आप आंदोलन करने के लिए गए तो वहां पर आपके अलावा दूसरा कोई था ही नहीं, कोई और आया ही नहीं, तो आपका अभियान फेल हो गया। और दूसरा आप क्या सोचेंगे कि जो है लोग बिजली बिल माफ कराना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज है कि पहला कह रहा कि पीपल डू नॉट डिजायर टू कीप देयर सिटी क्लीन। लोग अपने शहर को साफ नहीं रखना चाहते। भाई जब शहर को साफ रखने के लिए अभियान चलाया गया है तो लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जब लोग हिस्सा नहीं ले रहे, कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, इसका मतलब यही है कि लोग अपने शहर को साफ नहीं रखना चाहते। तो पहला आपका बिल्कुल सही है कि पीपल डू नॉट डिजायर टू कीप देयर सिटी क्लीन। दूसरा कह रहा है कि द सिविल काउंसिल हैज फेल्ड इन इट्स कैंपेन। नगर परिषद अपने अभियान में विफल रही है। ये भी बात सही है कि जो सिविल काउंसिल है उसका जो कैंपेन है वो फेल हो गया। ठीक है ना, वो फेल हो गया। क्लियर? तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके सही हैं। ठीक है भाई, जब प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसका मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो उसने अभियान चलाया, जो कैंपेन चलाया, वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है ना, वो जो है सक्सेस नहीं रहा। तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ड, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित हैं तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग थ्रूली। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। तो पहला कह रहा है कि द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज ऑब्सोलेट। वर्तमान परीक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है। दूसरा है कि ओवरहॉलिंग रिजल्ट इज एन इम्प्रूवमेंट। बदलाव के परिणाम स्वरूप सुधार होता है। ठीक है ना, बदलाव के परिणाम स्वरूप सुधार होता है। बदलाव काफी बड़ा लिख गया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो बदलाव के परिणाम स्वरूप सुधार होता है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कि पांचों में कौन सा सही आंसर होगा। ए बी सी डी ई में कौन सा सही है? तो यहां पे स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग थ्रूली। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। देखो, परीक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं पहले से चली आ रही है। भाई जो बात कही जा रही है उस पर हम तो यही एज्यूम कर सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली पहले से है, बिल्कुल, और वो बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसमें जो है बदलाव की जरूरत है। तो पहला क्या कह रहा है? द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज एब्सोल्यूट। वर्तमान परीक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है। ठीक है भाई, अब कुछ नए बदलाव की जरूरत है। ये बदलाव कर दीजिए ताकि ये चीजें अच्छी हो जाए। ऐसा कहा जाता है ना कि भाई ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, अब इसको बदलने की जरूरत है। और बदलाव से सुधार होगा। भाई जैसे आप पहले परसेंटेज सिस्टम था, अब आपने ग्रेड सिस्टम कर दिया, तो आपने कहा कि हाँ परसेंटेज सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है, अब इसमें आप एक काम करिए ग्रेड सिस्टम कर दीजिए। अब आप वहां पे किसी को फेल मत कीजिए, अब ग्रेड सिस्टम दीजिए ए बी सी डी ई करके। उससे क्या होगा? अब देखो जो हमने बदलाव किया, बदलाव से क्या हुआ? लोग बच्चे कम फेल होने लगे, उनका जो है मनोबल बढ़ने लगा कि हाँ यार मैं तो फेल ही नहीं हुआ, मुझे तो अब ग्रेड मिल गया। तो इसके बदलाव के परिणाम स्वरूप सुधार होता है। तो और वर्तमान परीक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है। दोनों एजम्पशन आपके सही हैं।
बदलाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज पुरानी हो चुकी है और इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए। बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि बदलाव करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके क्या हैं? सही है। ठीक है ना? तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके सही हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात और, एजम्पशन को कभी कंक्लूजन मान के मत सोचिएगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं वर्तमान परीक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है, तो अब यहां पर मैंने ये एजम्पशन किया, मैंने एक अनुमान लगाया कि ऐसा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं बदलाव की जरूरत है। और मैं ये भी एक अनुमान ही लगा रहा हूं कि बदलाव से क्या होगा, बदलाव के परिणाम स्वरूप सुधार होता है। बदलाव यदि मैं बदलाव यदि करूंगा तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा सुधार आएगा, उसके अच्छे रिजल्ट मुझे मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां पे दोनों के दोनों जो है आपके एजम्पशन क्या है? सही है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई आपका सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए क्या होगा? इज एडवाइज टू बी गो टू जम्मू वाया अमृतसर द शॉर्टेस्ट रूट। ए की बी को सलाह अमृतसर होते हुए जम्मू जाओ, सबसे छोटा रास्ता। पहला एजम्पशन क्या है? बी विशेष टू गो टू जम्मू, बी जम्मू जाना चाहता है। ए गिव्स एडवाइस टू एवरीबडी, ए सभी को सलाह देता है। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट सही होगा कि ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट सही होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड इम्प्लिक्ट सही होगा कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट? ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर है? तो यहां पर देखिए कह रहा है कि इज एडवाइस टू बी, ए की बी को सलाह, तो एक बी को सलाह दे रहा है, एक किसको सलाह दे रहा है? बी को सलाह दे रहा है। तो इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि ए सबको सलाह देता है। भाई स्टेटमेंट में केवल एक किसको सलाह दे रहा है? बी को। तो आप इस आधार पे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी ए सलाह देगा? हो सकता है दे दे, हो सकता है नहीं दे। तो बिल्कुल भी अनुमान मैं नहीं लगा सकता। दूसरा तो आपका गलत है, दूसरा तो आपका गलत है। पहला जरा देखते हैं, बी विशेष टू गो टू जम्मू। अब एक चीज सोचिए, आपको कहीं जाना है तो वहां पर मैं हो आया हूं तो आप मुझसे आके पूछेंगे कि अगर सर मुझे जो है इस स्टेट में जाना है तो मैं कैसे जाऊं, या यहां पर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊं? तो बताऊंगा ना कि इधर से जाना ताकि तुम जल्दी पहुंच जाओ। तो आप कहीं ना कहीं वहां पर जाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं मुझसे। तो यहां पर क्या होगा? पहला बिल्कुल सही होगा कि बी विशेष टू गो टू जम्मू, बी जम्मू जाना चाहता है। तभी जो है ए की बी को सलाह है कि भैया अमृतसर होते हुए जम्मू जाओ, ये बहुत ही छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाओगे। तो बी जो है जाना चाहता है, तभी तो ए उसको सलाह दे रहा है। अगर नहीं जाना चाहते तो क्यों सलाह देता? वो कहता भैया मुझे जाना नहीं, मुझे सलाह क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका पहला जो है एजम्पशन बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? मैनी हिस्टोरियंस हैव डन मोर हार्म देन गुड बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रूथ। कई इतिहासकारों ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अच्छा करने से ज्यादा नुकसान किया है। तो पहला एजम्पशन है कि पीपल बिलीव व्हाट इज रिपोर्टेड बाय द हिस्टोरियंस। लोग इतिहासकारों द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करते हैं। दूसरा, हिस्टोरियंस आर सेल्डम एक्सपेक्टेड टू डिपिक्ट द ट्रुथ। इतिहासकारों से शायद ही कभी सच्चाई का चित्रण करने की उम्मीद की जाती है। तो भाई उम्मीद तो की जाती है, तभी लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। अगर हम आप अपने देश की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो लोगों ने लिखा है, जो हिस्टोरियन ने लिखा है, वही तो हम पढ़ते हैं कि हमारा देश ऐसा था, पहले लोग ऐसे जीते थे। तो जो हिस्टोरियंस ने लिख दिया वो हमने पढ़ा और हम उन बातों पे भरोसा करते हैं। ठीक है ना कि हाँ ऐसा था।
चूंकि तो इसलिए जो है दूसरा तो गलत है, उम्मीद नहीं की जा सकती। भाई उम्मीद तो की जाती है, तभी लोग उन पर भरोसा करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने जो लिखा है बहुत सही लिखा है, ठीक है। तो दूसरा तो बिल्कुल भी आपका सही नहीं है एजम्पशन। अब पहले की अगर बात करें कि पीपल बिलीव व्हाट इज रिपोर्टेड बाय द हिस्टोरियंस, लोग इतिहासकारों द्वारा बताई गई बातों पे विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहां पर जो है आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि कई इतिहासकारों ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अच्छा करने से ज्यादा नुकसान किया है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल अनुमान लगाना सही है कि लोग भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि लोग जो है हिस्टोरियंस पे बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए जो है पहला आपका जो एजम्पशन है बिल्कुल सही है। इतिहासकारों द्वारा बताई गई बातों पर लोग भरोसा करते हैं, उन्होंने जैसा बता दिया वैसा ही लोग मानते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो है पहली जो धारणा है वो बिल्कुल आपकी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए आपका सही होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। वाई डोंट यू इनवाइट एंथोनी फॉर द क्रिसमस पार्टी दिस ईयर, आप इस वर्ष एंथोनी को क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते। तो पहला एजम्पशन है कि एंथोनी इज नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, एंथोनी उसी शहर से नहीं है। दूसरा है कि अनलेस इनवाइटेड एंथोनी विल नॉट अटेंड द पार्टी, जब तक आमंत्रित नहीं किया जाता एंथोनी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट सही होगा, कि ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट सही होगा, कि आइदर फर्स्ट आर सेकंड इज इम्प्लिक्ट सही होगा, कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट। कौन सा सही होगा ए बी सी डी ई में। तो यहां पर अगर देखें तो क्या कहा गया है कि व्हाई डोंट यू इनवाइट एंथोनी फॉर द क्रिसमस पार्टी दिस ईयर, आप इस वर्ष एंथोनी को क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते। तो आप मुझे बताएं कि क्या कहीं भी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एंथोनी कहाँ रहता है, जहां पर पार्टी है उसी शहर में रहता है कि किसी कहीं और रहता है, उसके रहने की जगह के बारे में कोई भी जानकारी आपके स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो पहला तो गलत है, पहला गलत कि एंथोनी इज नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, एंथोनी उसी शहर से नहीं है। भाई हमें उसके रहने की जगह ही नहीं पता, तो हम अनुमान भी उसकी रहने की जगह के बारे में नहीं लगा सकते। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अनलेस इनवाइटेड एंथोनी विल नॉट अटेंड द पार्टी, जब तक आमंत्रित नहीं किया जाता एंथोनी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। भाई मैं पार्टी में पहुंचा, मेरा दोस्त पार्टी में नहीं दिखा, तो मैंने पूछा भाई कि मेरे दोस्त को आपने पार्टी में क्यों आमंत्रित नहीं किया। इसका मतलब कि आप क्या अनुमान लगाओगे कि यार इनके दोस्त को इनवाइट नहीं किया गया, और जब तक इनवाइट नहीं किया जाएगा तब तक पार्टी में वह आएगा नहीं। ठीक है भाई, आपके बगल में कोई पार्टी हो रही है, आप इनवाइटेड नहीं है तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं ना। तो आप जो तीसरा बंदा आया वो भी यही सोचेगा ना कि भाई जब तक इसको इनवाइट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आएगा। तो वही चीज है कि अनलेस इनवाइटेड एंथोनी विल नॉट अटेंड द पार्टी, जब तक आमंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक एंथोनी पार्टी में शामिल नहीं होगा। तो दूसरा एजम्पशन बिल्कुल आपका सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, नहीं, इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, केवल धारणा दूसरी निहित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। यू शुड नॉट ग्रांट हिम लीव इन दिस वीक ड्यू टू एजेंसी ऑफ वर्क, अ सुपरवाइजर एडवाइसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपको काम की अत्यावश्यकता के कारण इस सप्ताह में उसे छुट्टी नहीं देनी चाहिए, एक पर्यवेक्षक प्रशासनिक अधिकारी को सलाह देता है। पहला एजम्पशन है कि रिक्वेस्ट फॉर लीव कैन बी टर्न डाउन ऑल्सो, छुट्टी के अनुरोध को ठुकराया भी जा सकता है। दूसरा है कि द सुपरवाइजर हैज रिव्यूड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ड्यूरिंग द सेट पीरियड, पर्यवेक्षक ने उक्त अवधि के दौरान किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की समीक्षा की है। अब बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही है। ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट सही है, कि ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट सही है, कि आइदर फर्स्ट आर सेकंड, कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड सही है, कि आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट सही है।
ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर अगर देखें तो देखो क्या कह रहा है कि आपको काम की अत्यावश्यकता के कारण सप्ताह में उसे छुट्टी नहीं देनी चाहिए, एक पर्यवेक्षक प्रशासनिक अधिकारी को सलाह देता है। तो भाई जैसे मैंने अपनी छुट्टी के लिए आवेदन किया तो इस बात से तो मैं ये बिल्कुल अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी छुट्टी भाई ठुकराई भी जा सकती है। तो यहां पर जो पहला है कि रिक्वेस्ट फॉर लीव कैन बी टर्न डाउन आल्सो, इसलिए तो वो कह रहा है कि भाई काम ज्यादा, इसलिए उसका छुट्टी का जो आवेदन आया है उसको आप रद्द कर दें। तो इसका मतलब तो यही है कि इसका अनुमान यही है कि जो छुट्टी है, छुट्टी के अनुरोध को ठुकराया जा सकता है, इसलिए पहला तो बिल्कुल एजम्पशन सही है। दूसरा है कि द सुपरवाइजर है रिव्यूड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ड्यूरिंग द सेट पीरियड, पर्यवेक्षक ने उक्त अवधि के दौरान किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की समीक्षा की है। तो भाई उसने समीक्षा की, उसने देखा कि नहीं कुछ कार्य ऐसे जो बहुत जरूरी हैं, तभी तो उसने जो है अपने अधिकारी को, अपने ऑफिसर को बताया कि नहीं इस समय आप किसी को छुट्टी मत दें, ठीक है ना, क्योंकि इस समय अपने पास काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है। इसलिए दूसरा भी क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी एजम्पशन बिल्कुल सही है कि वो उसने सारी समीक्षा कर ली कि भाई मेरे पास काम ज्यादा है, अभी अगर ये छुट्टी पर जाएगा तो काम रुक जाएगा, इसलिए उसने अपने ऑफिसर से कहा कि नहीं अगर छुट्टी का आवेदन आता तो आप उसको रद्द कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ड, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर होता है भाई क्या होगा? इट विल बी ए सब्सटेंशियल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इफ वन प्रोवाइड्स वन स्कूल फॉर एवरी विलेज इन आवर कंट्री एंड इनफोर्स अटेंडेंस। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी यदि कोई हमारे देश के प्रत्येक गांव के लिए एक स्कूल प्रदान करता है और उपस्थिति को लागू करता है, ठीक है ना। तो पहली ऑब्जेक्शन है कि चिल्ड्रन इन विलेजेस डू नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, गांव में बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी विलेज इज डिजायरेबल, हर गांव में स्कूल उपलब्ध कराना वांछनीय है। आप बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट सही होगा कि ओनली एजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिक्ट सही होगा कि आइदर फर्स्ट आर सेकेंड कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कि आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड? तो बताइए कौन सा ए बी सी डी ई में सही है? तो अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी यदि कोई हमारे देश के प्रत्येक गांव के लिए एक स्कूल प्रदान करता है और उपस्थिति को लागू करता है। किसको लागू करता है? अटेंडेंस को, इनफोर्स अटेंडेंस, ठीक है, उपस्थिति को लागू करता है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर मैं अनुमान की बात करूं तो मैं अनुमान बिल्कुल लगा सकता हूं पहला वाला कि चिल्ड्रन इन विलेजेस डू नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, इसलिए तो उसने कहा कि भाई उपस्थिति को लागू करें, क्योंकि बच्चे जो है रेगुलर स्कूल नहीं आते। भाई अटेंडेंस लागू करने के लिए मैं अनुमान लगा सकता हूं ना कि ये होगा कि भाई रेगुलर नहीं आते, अटेंडेंस रहेगी, मुझे पता चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सही अनुमान है, पहला आपकी जो धारणा है एजम्पशन है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी विलेज इज डिजायरेबल, हर गांव में स्कूल उपलब्ध कराना वांछनीय है, बिल्कुल सही बात है। भाई हर एक गांव में स्कूल होना चाहिए ताकि वहां के बच्चे पढ़ें लिखें और वो भी आगे बढ़ें, ठीक है। तो दूसरा एजम्पशन भी आपका सही है कि हर गांव में जो है स्कूल जरूरी है, वांछनीय है। तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी, दोनों के दोनों इसमें निहित हैं। तो आंसर यहां पर भी क्या होगा? ई होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिक्ट, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित हैं, आंसर ई आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। गेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड लंच, ए टेल्स बी, मेहमानों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ए बी से कहता है। अब देखिए एजम्पशन पहला क्या है? अनलेस टोल्ड लंच में नॉट बी प्रोवाइडेड, जब तक कहा ना जाए दोपहर का भोजन नहीं दिया जा सकता। दूसरा है गेस्ट विल स्टे ड्यूरिंग लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय अतिथि रहेंगे। अब बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा?
ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो पहला क्या कह रहा है कि गेस्ट शुड बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड लंच, ए टेल्स बी, मेहमानों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ए बी से कहता है। अब देखिए एक चीज जरा एग्जांपल समझिए, आपके घर कोई मेहमान आया तो आपने क्या कहा अपनी मम्मा से कि मम्मा दोपहर का खाना बना लेना। अभी आपने देखो ये एकदम से नहीं कि जो मेहमान आए हैं दोपहर तक रुकेंगे, तो जैसे ही आपने ये बात कही कि मम्मा खाना बना लेना इनके लिए, तो मम्मा क्या सोचेंगी आपकी कि भैया कहीं ना कहीं जो इनके दोस्त आए हैं, जो ये मेहमान आए हैं, ये दोपहर के भाई खाने तक रुकेंगे। और आपने कहा कि लंच इनके लिए बना लीजिएगा, तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं जो मेहमान आए हैं ये दोपहर का लंच करेंगे, अर्थात ये दोपहर तक रुकेंगे। तो पहला तो दूसरा तो अनुमान बिल्कुल सही है कि दोपहर के भोजन के समय अतिथि रहेंगे, तभी ए ने बी से कहा होगा कि भाई आप लंच बना लेना। तो पहला भी तो सही है कि जब तक कहा ना जाए दोपहर का भोजन नहीं दिया जा सकता। भाई अगर ए बी से ना कहता तो क्या उनको दोपहर का लंच मिलता? नहीं मिलता। बी कहता कि भाई आपने मुझसे बताया ही नहीं, आपने मुझसे बताया, मैंने तो केवल आपके लिए लंच बनाया है, अगर आप मुझसे कह देते तो मैं आपके उनके लिए भी लंच बना देता। तो ये बात तो ये भी अनुमान सही है कि जब तक कहा ना जाए दोपहर का भोजन नहीं दिया जा सकता। और गेस्ट विल स्टे ड्यूरिंग लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय अतिथि रहेंगे। दोनों के दोनों एजम्पशंस आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ई आपका सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ड, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित हैं तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। प्लीज नोट दैट द कंपनी विल प्रोवाइड accommodation to only outside candidates if selected. A condition is an advertisement. कृपया ध्यान दें कि चयनित होने पर कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को आवास प्रदान करेगी, एक विज्ञापन में एक शर्त। तो पहला क्या कह रहा है एजम्पशन के द लोकल कैंडिडेट्स वुड बी हैविंग सम अदर अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे, स्थानीय अभ्यर्थियों को के ठहरने की कोई अन्य व्यवस्था होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि द कंपनी प्लान्स टू सिलेक्ट ओनली लोकल कैंडिडेट्स, कंपनी की योजना केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने की है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि दूसरा तो गलत है, दूसरा तो गलत है। अगर उसका जो है स्थानीय उम्मीदवारों को चयन करने की योजना होती तो वह जो है आउटसाइड कैंडिडेट को बुलाता ही नहीं, वह जो है बाहरी कैंडिडेट को बुलाते ही नहीं। इसलिए जो है दूसरा तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा कि द कंपनी प्लान्स टू सिलेक्ट ओनली लोकल कैंडिडेट्स। अगर भाई उसकी योजना यही है तो केवल मुझे लोकल कैंडिडेट लेना है, तो फिर वह बाहरी लोगों को जो है बुलाते ही नहीं। तो पहला तो गलत है, जरा दूसरा गलत है। जरा पहले की बात करते हैं। द लोकल कैंडिडेट्स वुड बी हैविंग सम अदर अरेंजमेंट्स फॉर देयर स्टे। तो कंपनी ने साफ ये चीज कह दी है कि कृपया ध्यान दें कि चयनित होने पर कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को आवास प्रदान करेगी। तो जो स्थानीय उम्मीदवार है उसके पास रहने का कोई ना कोई और तरीका होगा। भाई वह तो उसने खुद से कहीं कमरा ले लिया होगा या तो उसका घर वहीं पर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है पहला जो एजम्पशन है वो बिल्कुल सही है कि जो स्थानीय अभ्यर्थियों को ठहरने की कोई अन्य व्यवस्था होगी। ठीक है, हो सकता है उसका घर हो या कोई और दूसरी व्यवस्था हो, बिल्कुल हो सकता है। तो पहला एजम्पशन आपका सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ड, यदि केवल धारणा पहली निहित है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप जो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।